दोस्तों, एक अपाहिज लड़का जिसके शरीर का बायां हिस्सा बचपन में ही पैरालाइज्ड हो गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसे हमेशा के लिए लकवा मार गया है और ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। पर आज वही लड़का भारत का ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया का सबसे स्वस्थ और एक्टिव व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की। कैसे एक अपाहिज लड़का दुनिया का सबसे बड़ा योग गुरु बना, कैसे बहुत ही कम समय में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद खड़ी कर दी, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। हरियाणा के एक छोटे से जिले महेंद्रगढ़ में 25 दिसंबर 1965 को एक किसान रामनिवास यादव और उनकी पत्नी गुलाब देवी के घर पर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रामकिशन यादव रखा। रामकिशन बचपन से ही बहुत मेहनती और उत्सुक स्वभाव का बच्चा था और वो जिस भी काम को करता था उसे पूरे जोश और लगन के साथ किया करता था। लेकिन जब वो सिर्फ 7 साल का हुआ तो उसके शरीर के बाएं हिस्से को लकवा मार गया। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए और उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर जाकर वो महंगा इलाज करवा सकें। लेकिन रामदेव ने इसे अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया और योग पर किताबें पढ़ना शुरू कर दी। किताबों से ही योग सीखकर उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर लिया। उनका शरीर तो योग से ठीक हो गया, लेकिन उनकी बाईं आंख को आप आज भी अकारण ही झपकते हुए देख सकते हैं। कुछ लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण है बचपन में उनके शरीर को मारा हुआ लकवा। वो अपने कमरे में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की फोटोज लगाकर रखते थे और घंटों उन्हें निहारते रहते थे। और जब उनकी माँ उनसे पूछती थी कि तू इन फोटोज में क्या निहारता रहता है, तो रामदेव कहते थे कि मैं भी एक दिन इनकी तरह भारत में अपना नाम रोशन करूंगा और देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूशन करूंगा। पढ़ाई में उनकी इतनी जिज्ञासा थी कि कबाड़ी की दुकान से सेकंड हैंड किताबें खरीदते थे और उन्हें बड़े शौक से पढ़ा करते थे। एक दिन उनके गांव में एक बाबा आए और उन्होंने रामकिशन की पढ़ाई और ज्ञान को लेकर उत्सुकता को देखते हुए उन्हें कुछ किताबें पढ़ने को दी। रामकिशन ने जब उन किताबों को पढ़ा तो वो उनसे इतना ज़्यादा प्रेरित हो गया कि वो और ज़्यादा ज्ञान की तलाश में अपने लिए एक गुरुकुल ढूंढने लगा। और एक दिन माँ बाप को बताए बिना घर से कुछ पैसे चुरा कर वो घर से निकल गया एक गुरुकुल की तलाश में। इसी गुरुकुल की खोज में वो पहुंचा हरियाणा के खानपुर गुरुकुल, जहां पर उनकी एडमिशन हो गई और उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। यहीं पर इन्होंने योग पर साधना की और योग के सभी पहलुओं को ठीक से पढ़ा और सीखा। फिर कुछ वक्त बाद रामकिशन जैसा ही एक और जिज्ञासु लड़का खानपुर गुरुकुल में आया, जिसका नाम था बालकिशन। गुरुकुल में उसका परिचय रामकिशन से हुआ और दोनों में मित्रता हो गई। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। बालकिशन को जड़ी बूटियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और रामकिशन को योग में, क्योंकि योग करके ही उन्होंने अपने शरीर का लकवा ठीक किया था और वो इसके बारे में सब कुछ जानकर दुनिया को इसके महत्व के बारे में बताना चाहते थे। फिर कुछ समय बाद बालकिशन एक दूसरे गुरुकुल में चले गए, लेकिन दोनों मित्र एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे और हमेशा टच में रहे। बालकिशन जिस नए गुरुकुल में गए वहाँ उन्हें एक बहुत अच्छे आचार्य मिले जो जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। उनसे प्रभावित होकर बालकिशन निकल पड़े जड़ी बूटियों की खोज में। जहाँ पर भी किसी भी बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में उन्हें पता चलता तो वहाँ उसकी खोज में वहाँ पहुँच जाते और जानने की कोशिश करते कि कौन सी जड़ी बूटी से कौन सा रोग ठीक हुआ। हिमालय के साधुओं से उन्होंने भूख और सर्दी पर कंट्रोल करने के गुण सीखे और वहीं दूसरे साधुओं से लीवर प्रॉब्लम्स, थायराइड और माइग्रेन जैसी बीमारियों के इलाज की भी शिक्षा ली। भेड़ बकरी चराने वालों से अल्सर और चोट जल्दी ठीक करने के गुण सीखे। दूसरी तरफ रामकिशन की भी यात्रा जारी थी, योग और जीवन दर्शन को सीखने की। फिर एक समय के बाद बालकिशन ने रामकिशन को कहा कि अब उन्हें गुरुकुल से निकलकर लोक कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए और योग शिक्षा और जड़ी बूटियों की शिक्षा को पूरे देश में फैलाना चाहिए। इसी सोच के साथ दोनों जा पहुंचे हरिद्वार। वहां पहुंचकर दोनों ही योग और जड़ी बूटियों का ज्ञान बांटने लगे। धीरे धीरे उनके बताए हुए तरीके फेमस होने लगे और उनके पास और ज़्यादा लोग इलाज के लिए आने लगे। और ये तो बस अभी शुरुआत थी, इसके बाद तो ना जाने कितने हजारों और लाखों लोगों को उन्होंने प्राणायाम और जड़ी बूटियों से ठीक किया। रामकिशन अब बन चुके थे स्वामी रामदेव और बालकिशन जाने लगे आचार्य बालकिशन के नाम से। इसके बाद दोनों ने स्वामी करमवीर के सहयोग से 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की और जब यहाँ आने वाले लोगों के रोग ठीक होने लगे तो उनके साथ लाखों लोग जुड़ गए।
चाहे किसी के पेट की दिक्कत हो या सांस की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर की, सबके रोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। फिर देखते ही देखते इन दोनों के कर्मठ स्वभाव और लोगों के विश्वास से 10 साल के अंदर अंदर दिव्य योग ट्रस्ट दिव्य पतंजलि योग पीठ में बदल गया। और इस योग ट्रस्ट का उद्घाटन स्वामी रामदेव ने अपनी माता गुलाब देवी और आचार्य बालकिशन की माता सुमित्रा देवी के हाथों से करवाया। धीरे धीरे रामदेव लोगों के बीच में इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि इन्हें पूरी दुनिया जानने लगी और इनके अनुयायी लाखों से करोड़ों में बदल गए। कुछ समय बाद ही टीवी के आस्था चैनल ने स्वामी रामदेव के साथ एक करार किया, जिसके तहत स्वामी रामदेव का रोज सुबह 5 बजे टीवी पर लाइव शो प्रसारित होना शुरू हुआ, जिससे कि लोग घर बैठे भी योग और जड़ी बूटियों की शिक्षा ले पाएं। फिर क्या था, लोग उनको फॉलो करते गए, योग करते गए और लोगों के ऐसे ऐसे रोग भी ठीक होने लग गए जिन्हें डॉक्टर्स ने लाइलाज बता दिया था। फिर धीरे धीरे पतंजलि ट्रस्ट ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए। स्वदेशी प्रोडक्ट्स होने के कारण भारतीयों ने इन सभी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और देखते ही देखते आज पतंजलि का रेवेन्यू 30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। दोस्तों, पतंजलि के 1,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं और 350 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको इनके स्टोर्स पर मिल जाएंगी। चाहे बर्तन धोने का साबुन हो या नहाने का साबुन, सरसों का तेल हो या ऑलिव ऑयल, चावल, ओट्स, जूस, नमकीन, डिटर्जेंट पाउडर, हैंड वॉश, शैम्पू, बिस्किट्स, जूस, घी। दोस्तों, घर में यूज़ होने वाले किस प्रोडक्ट की बात करूं, हर प्रोडक्ट पतंजलि स्टोर पे आपको मिल ही जाएगा। भारत में इस समय पतंजलि के 5,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं, जिनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा सक्सेस के पीछे जो वजह मुझे समझ में आती है वो है इनकी लोक कल्याण की सोच। सच तो यही है कि इन्होंने जो भी किया उस पर दुनिया ने भरोसा किया और हर आम आदमी को इसमें अपना फ़ायदा नज़र आया। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के फ़ायदे और अच्छे के लिए सोचता है और कार्य करता है, उसे सफल होने से भला कौन रोक सकता है। इनके बारे में आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम फ्रेंड्स।